सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मंगल की सुबह उठकर ये कॉलम लिखते वक्त मैं हरगिज आगाह नहीं था कि इमरान खान किस शिद्दत से अपने हामियों को आने वाले इतवार के दिन सड़कों पर निकलने का हुक्म दे रहे हैं। इसी बाइस मैंने मुस्तकबिल के बजाय माजी से रिजू करते हुए जुलाई 2018 के महीने पर तवज्जो मरकूज रखी। इस माह नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर मरियम नवाज साहिबा समेत लंदन से लाहौर तशरीफ लाए थे। इनकी आमद से कबल ही एहतसाब अदालत बाप बेटी को बदउनवानियों के इल्जामात के तहत तवील सजाएं सुना चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के सादा लो हामी इस गुमा में मुब्तला रहे कि अगर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों का मजमुआ इकट्ठा हो गया तो शायद हुकूमत बाप बेटी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करने की हिम्मत से महरूम हो जाएगी। यूं जो वक्फा मैसर होगा इसके दौरान गालिबन जमानतों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में लेकिन अवाम की मुतासर कुन तादाद लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाई। बाप बेटी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करने के बाद एक और जहाज में मुंतकिल करके रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। कई सादालो अफराद की तरह मैं दिल ही दिल में शहबाज शरीफ को कोसने के बजाय इस कॉलम और एक टीवी प्रोग्राम में इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाता रहा। मुझे शुबा था कि वो रियासत के दायमी इदारों से तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर बनाए रखने की आदत की वजह से जानबूझकर अपने भाई की मदद के लिए जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने के बजाय अच्छे दिनों के मुंतजिर रहे। तकरीबन एक बरस गुजरने के बाद मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सियासत से नस्लों से आशना एक रहनुमा की बदौलत दरियाफ्त हुआ कि फ़कत शहबाज शरीफ ही नहीं, नवाज शरीफ के नाम से मंसूब जमात के बेशतर रहनुमा भी नवाज शरीफ की आमद के दिन हुकूमत से पंगा लेने को तैयार नहीं थे। इनकी खातिर ख्वाह तादाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि पोलिंग से चंद ही दिन कबल वो अपने हामियों समेत गिरफ्तार हो जाएं। यूं हो जाता तो पोलिंग वाले दिन इन्हें इंतखाबी अमल पर निगाह रखने के लिए पोलिंग एजेंट्स ही न मिल पाते। इनके मुखालिफिन को तकरीबन वॉक ओवर मिल जाता। नवाज शरीफ की मरियम नवाज साहिबा समेत गिरफ्तारी ने ताहम इन्हें हमदर्दी का वोट भी दिलवा दिया। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की सूरत पहुंच गई। शहबाज शरीफ कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की नशिस्त संभालने के हकदार हुए और बतदरीज शहबाज शरीफ ही अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद 16 महीनों तक हमारे वजीर आजम रहे। जुलाई 2018 के वाकयात का तफसीली जिक्र करने के बाद मैंने बुध की सुबह छपे कॉलम के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ को मुखलसाना मशवरा दिया कि जेल में मुकैयद इसके बानी को फिलवक्त शहबाज शरीफ जैसा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर फरवरी 2024 के इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों ने पहले ही काफी जीदारी दिखा दी है। इनकी जमात को बल्ला बतौर इंतखाबी निशान मैसर नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़ा हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ मैदान में है। पोलिंग के रोज इसे अपने मुमकिना वोटरों को पोलिंग स्टेशनों तक लाने और वोट की पर्ची देने वाले कैंप लगाने में बहुत दिक्कत का सामना होगा। अपने कायद के हुक्म पर अगर वो इतवार के रोज हामियों समेत सड़कों पर निकल आए तो कई मकामात पर प्लस मुकाबले भी हो सकते हैं। इनके नतीजे में कई हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने मुतहरिक हामियों समेत गिरफ्तार हो जाने के बायस 8 फरवरी के इंतखाब के लिए दरकार तैयारी के काबिल ही नहीं रहेंगे। कॉलम खत्म करने के बाद दफ्तर भिजवा दिया तो अपने कई नौजवान साथियों से राब्ता किया। इनसे ये मालूम किया कि मंगल के दिन इमरान खान के खिलाफ चलाए मुकदमात की समात की रिपोर्टिंग के लिए अडियाला जेल में कौन से साथी मौजूद होंगे। इन सब के नाम और टेलीफोन नंबर हासिल कर लेने के बाद मैं अडियाला में हुई अदालती कार्रवाई के खात्मे का इंतजार करता रहा। वो खत्म हो गई तो अडियाला जेल में इमरान खान की सहाफियों से हुई गुफ्तगू की तफसीलात मुख्तलिफ जराए से मालूम करने में मसरूफ हो गया। मंगल के रोज भी बानी तहरीक इंसाफ ने इस ख्वाहिश को दोहराया है कि इनकी जमात की जानिब से नामजद उम्मीदवार आने वाले इतवार के दिन सड़कों पर निकल आए। ये हुक्म सादिर करते हुए अपने हामियों को खबरदार भी किया कि जो उम्मीदवार अपने हामियों समेत सड़कों पर आने से घबराया इसका टिकट मंसूख कर दिया जाएगा। आइंदा इतवार 28 जनवरी 2024 के दिन आएगी। इसके ऐन 11 दिन बाद आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का दिन तय हो चुका है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंगल के दिन सूबे भर में दफा 144 के निफाज का ऐलान कर दिया है। फर्ज किया कि आइंदा इतवार के दिन तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार जेल में कैद अपने कायद की ख्वाहिश का इत्तबा करते हुए सड़कों पर भारी भरकम तादाद में निकल आए तो मुख्तलिफ मकामात पर प्लस मुकाबले और गिरफ्तारियां यकीनी है। इनके नतीजे में पंजाब
और खैबर पख्तूनख्वा के बेशुमार पोलिंग स्टेशनों पर हमें शायद वो कैंप ही नजर न आए जहां तहरीक इंसाफ के मुमकिना वोटर अपने लिए वोट की पर्ची हासिल करने को तरजीह देना चाहेंगे। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा वोटर किसी और जमात के कैंप से भी ऐसी पर्ची हासिल कर सकता है। ये अलग बात है कि जिस जमात के कैंप से इसने पर्ची हासिल की होती है वो इसकी हिमायत में बैलेट पेपर मिल जाने के बाद ठप्पा नहीं लगाता। किसी भी जमात को अपने वोटरों को इनके लिए मुख्तस पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए पोलिंग वाले दिन कम से कम 500 से 1000 कारकुनों की जरूरत होती है। मतलूबा तादाद में मैसर कारकुन भी मगर इंतखाबी अमल के दिन काया खिलाड़ियों की निगरानी ही में कारआमद साबित होते हैं। आइंदा इतवार के दिन सरकार को ललकारने की वजह से अगर ऐसे कारकुन जेलों में चले गए तो तहरीक इंसाफ के लिए ये दिखाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि इसके नामजद किए खंबे भी जीत रहे हैं।